हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ आकाश। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू की, जो कि मैंने खुद दिया था कल 21 को। मेरा लखनऊ में था, मैंने उत्तर प्रदेश से ही भरा था। तो कल मेरा 1 बजे से था और पैनल 1 था, बट मैं 12 बजे सेंटर पे पहुंच गया था। जो आर्यवत ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पे, आर्यवत ट्रेनिंग ऑफिस है लखनऊ में, तो वहाँ पे मेरा था। तो मैं 12 बजे पहुंच गया था और वहाँ पे फिर उन्होंने एंट्री दे दी थी, क्योंकि सुबह का भी बैच जो था वहाँ पे इंटरव्यू का, उनके ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहे थे, तो वो अलग चल रहे थे और हमें उन्होंने वेट करने के लिए बोल दिया था। एंट्री ले ली थी, तो जो गेट पे उन्होंने सीधे हमसे यही बोला था कि अपना जो एडमिट कार्ड है हम जो लेके जा रहे हैं उसका उन्होंने फ़ोटो पेस्ट करने के लिए बोला था, और एक आइडेंटिटी प्रूफ जो ओरिजिनल है वो हमें उन्हें शो करनी थी वहाँ पे बाहर। और उन्होंने एंट्री दे दी थी उसे देखकर। फिर हम अंदर, एक वेटिंग रूम था वहाँ पे, उन्होंने हमें बिठाया था और चाय पानी के लिए भी पूछा था वहाँ पे। तो मैंने नहीं ली थी चाय, बट फिर हम वहाँ पे अंदर जो था, एक उन्होंने फॉर्म दिया था फिल करने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, क्या क्या आप लगाओगे, नेम, फादर नेम्स, ये सब उन्होंने उसमें हमें फिल करना था। और एक उन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए, जो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट किस ऑर्डर में रखने हैं, वो उन्होंने वहाँ पेस्ट कर दिया था एक बोर्ड पे। तो वहाँ से हमने फ़ोटो क्लिक किया था, सबने फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और अपना वो हम उस ऑर्डर में हमें जो फॉर्म दिया था उसमें फिल भी करना था, प्लस उसी ऑर्डर में हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने थे। फिर उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे कॉल किया, जो पैनल 1 है, पैनल 2 वाले, उनको अलग अलग किया, और पैनल 1 और पैनल 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो सेम रूम में हो रहा था। तो पैनल 1 वाले जो थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले जो सर थे, वो 2 लोग थे वहाँ पे, और पैनल 2 के भी 2, वो सेम रूम में थे। और मेरा पैनल 1 में इंटरव्यू, वो सॉरी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो वहाँ पे हुआ। तो जो मेरा 12 बजे एंट्री हुई थी और मेरा शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 या 1:30 बजे तक फिनिश हो गया था। 1-1:30 बजे तक मेरा हो गया था फिनिश। और उसके बाद उन्होंने फिर हमसे वेट करने के लिए बोला था, और उसके बाद जो वेट हमने किया है बस, फिर 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक सिर्फ वेट किया था हमने। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, मतलब लगभग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे थे। और क्योंकि सुबह का जो बैच है वो ही ओवर नहीं हो पाया था, वैसे उनका ओवर जो 1-1:30 बजे तक हो जाना चाहिए था, बट उसके लिए उन्हें लगभग 3 बज गए थे। जो पिछले बैच था उनको उनको ही इंटरव्यू करने में, तो हमारे बैच वालों को उन्हें रोकना पड़ा इसी वजह से। फिर 4:30 बजे से इंटरव्यू, हमारा पैनल 1 का इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ था 4:30 बजे से। तो वहाँ पे फिर उन्होंने बाहर वेट करने के लिए बोला कि एक एक करके एंट्री हो रही थी। तो जैसे ही मेरे से पहले वाला एक बंदा था वो अंदर गया, तो मेरे को बाहर गेट के बाहर खड़ा कर दिया कि जैसे ही वो बाहर आएंगे फिर उसके बाद एक बज़र बजेगा। तो वहाँ बज़र लगा हुए थे बाहर गेट के बाहर, एक बल्ब था, जैसे ही वो जलेगा तो हम एंट्री कर सकते हैं उसमें। तो जो मेरे से पहले एक बंदा गया था वो जैसे ही बाहर आया, तो उसके 1 मिनट बाद पैनल ने जो है बज़र दबाया और मैंने गेट खोला, एंट्री की, और मैंने सबको विश किया अच्छे से। उसमें 4 सर थे और 1 मैम थी, तो मैंने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम हम बोल के अपना गेट बंद, मतलब पहले मैंने मे आई कम इन बोला, फिर मैंने गेट बंद किया और उसके बाद मैंने विश किया उन्हें, गुड इवनिंग विश किया था, क्योंकि 4:30-5 तो बज ही गए थे। तो गुड इवनिंग मैंने विश कर दिया उन्हें और मैं बैठ गया। और मैं जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं मांगा। उन्होंने सीधे मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है और आपने कहाँ से बीटेक की है। तो ये जैसे जैसे वो क्वेश्चन बता रहे थे, पूछ रहे थे, तो मैं उस हिसाब से उन्हें बताते जा रहा था। फिर उन्होंने फाइनली मेरे से पूछा कि 2018 के बाद आप, मेरा 2018 पास आउट है बीटेक इलेक्ट्रिकल, तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ आपने 2018 के बाद क्या किया है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर आई एम करेंटली वर्किंग इन विप्रो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उन्होंने फिर काफ़ी क्वेश्चंस, पहले तो उन्होंने बोला कि ओ विप्रो, इट्स अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। तो उन्होंने वेरी गुड बोला मेरे को, तो मैंने थैंक यू सर बोला।
फिर उन्होंने मेरे से यही बोला था कि आप इतनी अच्छी वेल सेटल्ड कंपनी एमएनसी में हैं और आपका पैकेज भी अच्छा होगा, तो आप फिर ग्रामीण बैंक में क्यों आना चाहते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वही उन्होंने मेरे से पूछा। और फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मैं ग्रामीण इलाके से ही बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ में रहता हूँ, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो मैंने उन्हें सब बता दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे से विप्रो के सीईओ पूछे थे और फाउंडर पूछे विप्रो के। और देन उन्होंने मेरे से पूछा था कि आईटी कंपनी को आप बैंकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका कुछ बता दीजिए। तो मैंने उन्हें नॉर्मली बता दिया कि हम बैंकिंग में जो जैसे इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन जो भी हमें एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है, हम वो उसका प्रोजेक्ट अगर हमें वो डेवलप कराना है बैंकिंग के लिए, तो हम आईटी कंपनी के थ्रू वो हम डेवलप करा सकते हैं। तो मैंने ऐसे करके चीज़ें बता दी थी। फिर उन्होंने मेरे से ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा था। ग्रीन रेवोल्यूशन मुझे तब याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे बोल दिया था सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू मेमोराइज दैट। फिर उन्होंने एक दो चीज़ें और पूछी थी नॉर्मल बैंकिंग की, और फिर मेरे से 2 या 3 ही क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग के पूछे होंगे। और एक जो दूसरे सर थे उन्होंने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ आरपीएम। तो मैंने बता दिया सर रिवॉल्यूशन पर मिनट, उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था। क्योंकि रिवॉल्यूशन की ज़्यादा बात चल रही थी तो उन्होंने फिर आरपीएम भी पूछ लिया था मेरे से। और सब नॉर्मली था, बड़ी कामली बात कर रहे थे। एक जो सर बैठे हुए थे पैनल में, वो तो आराम से टॉफ़ी खा रहे थे वहाँ पे, और बहुत नॉर्मल बिहेव था, कोई ऐसा डर वाली बात नहीं थी। और जो एक मैम बैठी हुई थी उन्होंने भी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला तो ये पूछा था कि रेडियन किसकी यूनिट होती है, तो वो मैंने उन्हें बता दिया था कि रेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तो मैंने स्ट्रेंथ का बता दिया था। बस उन्होंने सब लोगों ने एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन पूछे थे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे थे। क्योंकि जो मेरा विप्रो से ही उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए थे। और उन्होंने ये भी बोला था कि आप विप्रो में मतलब एमएनसी में जॉब करेंगे या फिर आपको गांव में अगर रहना पड़ेगा तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये सब के तो नॉर्मल आंसर होते हैं, ये तो देख के जाने होते हैं। तो मैंने भी बता दिया था कि सर मैं ऑलरेडी गांव में रहता हूँ, तो वो मैंने पहले ही बता दिया। तो यही सब नॉर्मली बहुत हुआ था, कुछ ऐसा वो नहीं था। और 4 से 5 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, बस इससे ज़्यादा नहीं चला था। और कोई अगर आपको चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू।